पीएम मोदी ने जारी किया एक और वीडियो संदेश। कहा, पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शेंगे। शिक्षा में सुधार को लेकर उठा रहे हैं बड़े कदम। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, पेपर लीक की परेशानी से हर राज्य परेशान। सुधार के लिए प्रदेशों से भी ले रहे हैं सुझाव। पीएम मोदी ने शिक्षा पद्धति में बदलाव को बताया बेहद जरूरी। कहा, छात्रों के सुझावों को प्राथमिकता दी गई। दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में भी पास। बुधवार को लोकसभा से पास हुआ था विधेयक। कानून बनने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर जरूरी। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। गृहमंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से पास हुआ वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की हो सकती है जेल। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा, ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम बिल लाया गया। राष्ट्रगीत का सम्मान तो हम सभी लोग करते हैं। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने कहा, जेनजी का गुस्सा जायज। पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह आपकी आवाज सुनी। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट। लिखा, यह हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम। वंदे मातरम कानून बनने पर अयोध्या में जश्न का माहौल। संत समाज ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर जताई खुशी। 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने पर पीएम सीएम को पद से हटाने पर बनी जेपीसी का मामला। कार्यकाल को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव आज लोकसभा में किया जाएगा पेश। आज दोपहर 1 बजे संसद में होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। लोकसभा में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, जिन्होंने वर्षों तक राष्ट्रगान को सम्मान नहीं दिया वो आज देशभक्ति पर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के परिवारों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी पीसी। 20 जुलाई को प्रदर्शन का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। संसद भवन के 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे हजारों प्रदर्शनकारी। सीसीटीवी के मुताबिक 20 जुलाई को सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी। संसद भवन के बाहर चारों तरफ से पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शेंगे नहीं। अब ओडिशा में मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप। व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा। मामले की सख्त जांच के आदेश। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता का मामला। सीआईडी ने एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। हजारीबाग पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई। पटना में भिड़े जनसुराज और बीजेपी के समर्थक। प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद बढ़ गया तनाव। पुलिस ने पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव के दौरान काफी कम हुआ मतदान। सिर्फ 34.30% मतदान हुआ। पिछले चुनाव से करीब 7% कम वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर उपचुनाव में हुई बंपर वोटिंग। 71.4% वोट डाले गए। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 को लेकर बैठक की। चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में कलश यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सिर पर कलश लेकर यात्रा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान। कहा, सरकार अगस्त से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और ऋषिकेश की मुफ्त यात्रा करवाएगी। धार में भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला से सटी दरगाह की जमीन पर शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी। दिल्ली दंगों में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला। आज होगा सजा का ऐलान। पुलिस ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों के लिए फांसी की मांग की। दिल्ली के अक्षरधाम कॉलोनी में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। घटना से पहले छात्र ने एआई और गूगल पर आत्महत्या का तरीका ढूंढा था। दिल्ली के मुनिरका में दुकानदार पर जानलेवा हमला। 7 बदमाशों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। स्कूटी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। गोंडा में करीब 2.5 बीघा सरकारी जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। 6 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। करीब 15 से 20 वर्षों से था कुछ लोगों का अवैध कब्जा। मैनपुरी में घर के बाहर सो रहे शख्स को कार ने कुचला। हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार। यूपी के देवरिया में अंबेडकर की मूर्ति हटाने पर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सरकारी जमीन पर लगाई थी मूर्ति। यूपी के फतेहपुर में इंटर कॉलेज में प्रदर्शन कर रही छात्रा लापता हुई। सीसीटीवी में कैद हुई छात्रा। मंगलवार को कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया था जमकर प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में हिंदू युवक ने बनवा दी मजार। हिंदुवादी संगठनों ने मजार हटाकर ध्वज लगाया। युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। बागपत में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। नोएडा के बैंक्वेट हॉल में अचानक
बीच में अटक गई लिफ्ट। 20 मिनट तक फंसे रहे 6 लोग, पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर। मथुरा में नाबालिग बच्ची के साथ ढोंगी बाबा ने रेप किया। कई अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया। आरोपी के घर में किराए पर रहता था पीड़ित परिवार। मेरठ में पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो देखकर पति लापता हुआ। सोशल मीडिया पर डाला जहर खाने का वीडियो, पुलिस के पास पहुंची पत्नी। हरदोई में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिले 2 युवकों के शव, दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान, हत्या का शव। गोरखपुर में 10 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी सिपाही पर अस्पताल में कर्मचारियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव कर बाहर निकाला। चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही, दिवंगत अकाली नेता अजैब सिंह पर दर्ज की एफआईआर, परिवार ने जताई कड़ी नाराजगी। गुरुग्राम में 35 लाख की एमडीएमए ड्रग्स के साथ पायलट गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हरियाणा के नूह में बस स्टैंड पर कई वाहनों से टकराती हुई शोरूम में घुसी कार, गाड़ी की चपेट में आए 3 लोग, गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के बक्सर में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार, ब्राउन शुगर की करीब 1 करोड़ रुपए की खेप जब्त। झारखंड के लोहरदगा में एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक के बल पर लूट की कोशिश, कारोबारी ने बदमाशों को पकड़कर लिया। एमपी के देवास में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा, बड़ी संख्या में जमा हुए ग्रामीण। इंदौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा, मौके पर पिटाई की, लोगों ने नहीं किया बीच बचाव। जबलपुर में महिला पुलिसकर्मी से पहचान छिपाकर रेप, सौरभ शेख पर सौरभ बनकर शादी का झांसा देने और संबंध बनाने का आरोप। इंदौर के वृद्धाश्रम में नाबालिग ने बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे बरसाए, प्रशासन ने वृद्धाश्रम सील किया, 31 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया गया। इंदौर में आरोपियों के प्लास्टर ड्रामा पर एक्शन हुआ है, पुलिस कमिश्नर ने जांच बैठाई, जेल पहुंचते ही आरोपियों ने उतारकर फेंके थे प्लास्टर। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में 5 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन हुआ, सरकारी अस्पताल में कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद हुआ गंभीर इंफेक्शन। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के नए मार्ग पर दिखे 3 शेर, वन विभाग की टीम ने तीनों को सुरक्षित जंगल में पहुंचाया, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। देहरादून में नवविवाहिता ने आत्महत्या की, जान देने से पहले बनाया वीडियो, ससुराल पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, पति समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। राजौरी जिले के जंगलों में संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकाने का खुलासा हुआ, सुरक्षा बलों ने ठिकाने को नष्ट किया, तलाशी के दौरान कई चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंदा, ऑटो को टक्कर मारी, 2 स्कूली छात्राओं समेत 3 लोग जख्मी। पुंछ के क्राइस्ट स्कूल के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, स्कूल परिसर में तिलक, बिंदी, मेहंदी लगाने से मना किया गया था, हंगामे के बाद प्रिंसिपल ने माफी मांगी। कर्नाटक के तुमकुर में ज्वेलरी शॉप से 10 लाख की चोरी, सीसीटीवी में जेवर लेकर भागता दिखा चूहा। तमिलनाडु के तंजावुर में एक मकान में आग लगने से ब्लास्ट हो गया गैस सिलेंडर, आग बुझाने की कोशिश में जुटे 10 लोग घायल। चेन्नई के मुख्य जीएसटी मार्ग पर टला बड़ा हादसा, ट्रक का टायर फटने के कारण काफी देर तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। केरलम के मलप्पुरम में रिहायशी इलाके में हाथी घुस गया, लंबे समय तक रेस्क्यू में जुटी रही वन विभाग की टीम। असम में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत, 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित, शिवसागर जिले में बाढ़ ने मचाई है सबसे ज्यादा तबाही। आज अरुणाचल के कई जिलों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट, 9 जिलों के लिए चेतावनी जारी, अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश और बाढ़ में बिजली का 2 टावर बह गए, खराब मौसम के कारण आज सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। गुजरात के कई इलाकों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में रेड अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। अहमदाबाद और वडोदरा में अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, पुलों के ऊपर पानी आने से कई गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार बारिश के कारण जगह जगह जलभराव, मुख्य मार्ग डूबने के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अस्थायी रूप से आवाजाही बहाल, लैंडस्लाइड के दौरान भारी मलबा और बोल्डर गिरने से रोकी गई थी यात्रियों की आवाजाही। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर नदी में गिरा कांवड़ यात्री, एसडीआरएफ जवान ने नदी में छलांग लगाकर किया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में लगातार भूस्खलन के कारण 80 गांवों का संपर्क टूटा, मंदाकिनी नदी के कटाव के चलते निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। चमौली में लैंडस्लाइड के कारण कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा, खेतों में कीचड़ भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के गोंडा में उफनती घाघरा नदी की दोहरी मार झेल रहे ग्रामीण, बाढ़ और कटाव की वजह से घर और खेत बहे।
लुधियाना में बारिश के कारण धंस गई सड़क, गड्ढे में गिरी गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला गया, जगह जगह हुआ जलभराव। कथावाचक देवकी नंदन महाराज का बड़ा बयान, कहा कावड़ियों को नशेड़ी कहने वाले सनातन का सार नहीं समझते, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसपी का बयान, कहा पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी की है, निगरानी के लिए 1250 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में नोटों से सजी कावड़ बना आकर्षण का केंद्र, माता पिता की खुशी की कामना लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा दिल्ली का युवक। कावड़ यात्रा को लेकर डीजीपी मुख्यालय के आईजी एलआर कुमार का बयान, का डीजीपी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा की तैयारी पूरी, करीब 300 कावड़ शिविर प्रशासन ने तैयार किए। कावड़ यात्रा के दौरान दिखा कलयुग का श्रवण कुमार, हरिद्वार से दिल्ली तक दादी को कावड़ में बैठाकर लाया पोता। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की वकालत की, कहा रक्षा क्षेत्र की हर ईंट भारत में विकसित होनी चाहिए। पाकिस्तान तक पहुंचा कॉकरोच का डर, पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने की सलाह दी, कहा व्यवस्था को पलट सकते हैं युवा। पीओजेके के कोटली में सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर, कई जख्मी। पीओजेके में पाकिस्तानी सेना के एक्शन पर बोले जम्मू कश्मीर के सिम उमर अब्दुल्ला, का बेगुनाहों के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल में इंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई, घटना के बाद पूरे तराई मधेश क्षेत्र में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। नेपाल के सुनसरी जिले में लगा बेमियादी कर्फ्यू, कांवड़िया की हत्या के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ, 12 से अधिक कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हुए। ईरान के अहवाज में अमेरिका का हवाई हमला, ईरानी सेना के एयर डिफेंस बेस को बनाया निशाना, दूर तक फैला धुआं। फ्रांस के जंगलों में आग लगी, पर्यटक क्षेत्रों में जा फैली है, हजारों लोगों को इवैक्यूएट कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, सड़कें तालाब में तब्दील, पानी में डूबी गाड़ियां। यूके में हीट वेव के कारण सूखे के हालात, पूर्वी इंग्लैंड में जंगलों में फैली आग। दक्षिण इंग्लैंड के जंगलों में भीषण आग लगी है, राहत बचाव कार्य में जुटी प्रशासन की टीम। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में तेज हवाओं का कहर, 2 लोगों की मौत, एक शख्स की और जान गई। एनसीआर T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी और सभी 8 टीमों की जर्सी लॉन्च, कार्यक्रम में डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद रहे। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा टूर्नामेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स में जावलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में भारत की तिगड़ी, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने फाइनल में बनाई है जगह। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर भारतीय पैरा एथलीट मोहम्मद बासिल को बधाई दी, कहा यह सफलता कड़ी मेहनत का सबूत है। रिटायरमेंट लेने पर अजिंक्य रहाणे को सचिन तेंदुलकर ने शुभकामनाएं दी, कहा टीम इंडिया के लिए रहाणे ने मुश्किल वक्त में कड़ी मेहनत की। विराट कोहली ने अजिंक्य रहाणे को बताया टेस्ट क्रिकेट में अपना फेवरेट बैटिंग पार्टनर, लिखा आपने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल किया है।